नमस्कार दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा माल इकट्ठा करना अपने लिए कई बार मुसीबत बन जाता है। ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है दोस्तों, ये उन सब के लिए है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं। सारा ज़माना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत कमाने की अंधी दौड़ में लगा है। इसी से जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है दो फकीर। सड़क किनारे एक मस्जिद के सामने दो फकीर भीख मांगा करते थे। उनमें से एक बहुत संतोषी स्वभाव का था तो दूसरा बहुत लालची। मस्जिद के पास ही एक बुजुर्ग की दरगाह थी। श्रद्धालु रोज़ शाम को गरीबों और फकीरों को खाना, फल इत्यादि बांटने आते थे। संतोषी फकीर को जब पेट भरने लायक खाना मिल जाता तो लोगों से खाना लेने से मना कर देता। कोई कहता है कि बाबा ले लो, कल खा लेना, तो वे कहता है खुदा तुम्हारा भला करे, आज जैसे तुम खाना लेकर आए हो कल खुदा तुम्हारे जैसे ही किसी नेक बंदे को फिर भेज देगा मेरे खाने को। मेरा खाना तो खुदा के जिम्मे है। दूसरा लालची फकीर हर किसी से खाना ले लेता और लोगों से चिपट चिपट कर खाना, फल, पैसा मांगता रहता। रोज़ उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना इकट्ठा हो जाता, जिसे वह खा तो पाता नहीं, पर उसका लालची मन लोगों से और खाना लेकर इकट्ठा करने में अपने आप को वह रोक नहीं पाता। देर रात पेट भर के खाना खा लेने के बाद में बचा हुआ ढेर सारा खाना, फल, पैसे इत्यादि अपनी कपड़े की पोटली में बांधकर सिरहाने रख लेता। दोनों फकीर वहीं फुटपाथ पर सो जाते। संतोषी फकीर तो बड़ी बेफिक्र होकर गहरी नींद में सोता, आनंद लेता, तो लालची फकीर सारी रात ठीक से सो भी ना पाते। उसे अपने पोटली की चिंता लगी रहती और ना ही उसका किसी काम में मन लगता। रात को सो ना पाने के कारण लालची फकीर चिड़चिड़ा और बीमार रहने लगा। संतोषी फकीर की बात लालची फकीर के समझ में नहीं आती। वह सोचता संसार में सभी लोग, जिनमें पढ़े लिखे और समझदार भी हैं, मालदार होने के बाद में भी पैसा और माल जमा करने में लगे हैं, और ये बेवकूफ़ मुझे खाना जमा करने के लिए मना करता है। लालची फकीर हड़बड़ी में चैन से खाना भी ना खा पाता और सड़क के कुत्ते उसके आसपास मंडराते रहते, उसको टकटकी लगाकर देखते रहते, जिससे उस लालची फकीर की बेचैनी और बढ़ जाती। खाने की गंध पाकर कई बार कुत्ते रात भर उसके आसपास मंडराते भी रहते। फकीर उसी चिंता में, खाने की चिंता उसकी सताती रहती और उसको ठीक से सो भी नहीं पाता। कुत्ते मौका देखकर उसके सिरहाने में रखी पोटली खींचने लगते हैं। वह हड़बड़ाकर नींद से उठ कर के कुत्तों के पीछे भागता है। एक दिन वह इसी तरह कई रातों का जागा हुआ था। रात में जब उसकी आंख लगी तो उस पोटली के लिए कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसकी पोटली फाड़कर सारा खाना सड़क पर बिखेर दिया। वह कुत्तों से उलझ गया। कुत्तों ने उसे जगह जगह पर काट कर जख्मी कर दिया। सुबह संतोषी फकीर ने उसकी हालत देखी तो कहने लगा, मैं ना कहता था कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल इकट्ठा करना अपने लिए भारी मुसीबत को बुलाना है। सारा ज़माना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत कमाने की अंधी दौड़ में लगा है। वही काम तुमने भी किया। उसमें सही गलत का तरीका कुछ भी नहीं देखते हो। उसमें दूसरों का भी हक मारा जाता है, जैसे तुमने दूसरे गरीबों के हिस्से का खाना समेट लिया। उन गरीब भूखों की बददुआएं भी तुझे जरूर लगती होंगी। इसी प्रकार इज्जत और ईमानदारी के से मालिक जितना हमें दे देना, उतना ही हमें उसमें सब्र करना चाहिए। संतोषी फकीर ने लालची फकीर को समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। 15-20 दिन बाद लालची फकीर कुत्ते की तरह आवाज़ें निकालने लगा और सड़क पर जाते राहगीरों को काटने दौड़ने लगा। उसे रेबिज हो गया था। किसी राहगीर की शिकायत पर उसे पकड़कर रस्सियों से बांधकर कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में डालकर उसे ले गए। फिर पता लगा कि शायद उसकी मौत हो गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।